जोहार साथियों, वेलकम टू खोरठा स्टडी। आज हम लोग खोरठा गद्य पद्य संग्रह में आज हम लोग धर्म कर्म कहानी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग धर्म कर्म कहानी के जो लेखक हैं दिनेश कुमार दिनमनी, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड। लेखक परिचय। दिनेश एगो बेस डहगर चटगर कलम चलवैया के नाम। ठीक है। दिनेश दिनमनी जो है एक मजबूत, एक तेज कलम चलाए वाला कर नाम है। ठीक है। इनखर जन्म स्थान गिरिडीह जैना मोड़। इसका जो जन्म है गिरिडीह जैना मोड़ नज़दीके बालीडीह गांव, और बालीडीह गांव में हुआ है। बाप महेश्वर महतो शिक्षित विद्वान लोग। ठीक है। इसके जो पिताजी थे वो शिक्षित थे और विद्वान थे। स्कूल मास्टर महेश्वर महतो खोरठा साहित्यकार एक्के झा के संगी। ठीक है फ्रेंड। ये जो दिनेश कुमार दिनमनी हैं, इसके जो पिता हैं वो खोरठा साहित्यकार एक्के झा कर संगी रहे हलत। ठीक है फ्रेंड। और ये भी खोरठा राइटर हैं। बुझा है कि विद्वान लोग गुलिन केटा दिनमनी जी के नज़दीके के कर्मे आयल है। ठीक है। खोरठा लिखने का जो जज्बा आया है वो इन्हीं लोग से प्रेरणा लेकर मिला है। ठीक है फ्रेंड। दिनमनी जी हिंदी और खोरठा भाषा दुइयों में अपन अधिकार रखा है। ये जो दिनमनी जी हैं, दिनेश कुमार दिनमनी, वो क्या है, हिंदी और खोरठा दोनों में जो है लिखना पसंद करते हैं। ठीक है फ्रेंड। और इनका दोनों में अधिकार है। इनकर कई वो कविता पत्र पत्रिकाएं छपल बहराइल है। इसका भी बहुत सारा पत्र पत्रिका छपा हुआ है दिनेश कुमार दिनमनी का। काव्यकार के संगे संगे दिनेश कुमार दिनमनी एगो बेस चित्रकारों लागत। ठीक है फ्रेंड। दिनेश कुमार दिनमनी जो है वो लिखने के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी हैं, चित्रकार भी हैं। इनकर धर्म कर्म कहानी समाजे के भरल काना पतियार गुलिन के डहरे चले गेले कते मानुष दुख काटे हैं देखवल गेल है। ठीक है फ्रेंड। किस तरह से अंधविश्वास या जो नहीं होता है वैसे बातों में चलकर किस तरह से मनुष्य बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करता है, दुख को काटता है, उसे इस कहानी में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड। धर्म कर्म कहानी में कर्म कांड के मानुष के विकास नखे बलुक विनाशे हके। कर्म कांड जो है वो मनुष्य का विकास नहीं है, वो क्या है, विनाश है। ठीक है फ्रेंड। यानी हम लोग लेखक परिचय में देखें, दिनेश कुमार दिनमनी का ये लिखा हुआ है। इसके पिताजी खोरठा साहित्यकार एक्के झा का संगीत हैं और इनका जन्म गिरिडीह जिला में हुआ है। किस जगह पर, बालीडीह गांव। ठीक है फ्रेंड। बालीडीह गांव में हुआ है। तो चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज 7 दिन लागे गाँवे के महतो मुखिया आर बेस लोग अघनुक दुआरी जोगाड़े लागल है। आज 7वां दिन है और अघनु के द्वार में, अघनु एक लड़का है, एक कैरेक्टर है, एक पात्र है, इस कहानी का एक पात्र है अघनु। उसके दुआरी में है कि व्यवस्था, विधि व्यवस्था लग रहा है। आज 7वां दिन है। आज ये फैसला हेते जे अघनु बापे के भोज की आर की रकम करते। आज ये बैठक रखा गया है कि अघनु जो है अपने पिताजी का भोज जो है वो किस तरह से करेगा और क्या क्या उसमें करेगा। ठीक है फ्रेंड। फागुन महीना के दिन बेरा 3टा होते होते गाँव के गैन माइन लोग सब जमा भई गेलत। ठीक है। फागुन महीना का दिन है। दोपहर 3 बजते बजते तक गांव का जितना भी गणमान्य व्यक्ति सब था वहां पर आ गए, बैठक में आ गए। अघनु बोरा पटिया आगवे कुल्ही पीड़ाएँ बिछाए रखल हलें। वहाँ पर जो है अघनु पहले से ही विधि व्यवस्था
करके रखा था, पूरा बोरा उरा बिछा के रखा था। बा आय के बैसल हत और सब आके वहाँ पर बैठने लगे। बीड़ी माचिस आन के अघनु दिले और सबको, जितना भी गांव का गणमान्य व्यक्ति सब था, सबको जो भी चलता है गांव घर में, वो सब बीड़ी माचिस ये सब खैनी वगैरह सब लाके रख दिए। एक दूगो लोग के शोभिन बीड़ी पिए लागल और हिंदे हुंदे के बात करे लागल। एक दो को छोड़ के बाकी बाद वहाँ पर बीड़ी उड़ी जो रखा था उसको पीने लगे और इधर उधर का चर्चा बात विचार करने लगे। अघनु हेटे मुड़ करके कांथ टाए ओढ़े के डरायल हत। ठीक है, अघनु जो है वो क्या है कि खड़ा है कहाँ पर, कांथ टाए लेके। ठीक है, ठेंगा हाथे धरल लोहाक छड़ी टा से ऊ भूई टाए ऊपर छोटा छोटा चिन्हा कर रहल है। ठीक है, और उसके एक हाथ में जो है, क्योंकि 7वां दिन है, उसके पिताजी मर गए हैं, अघनु का पिताजी मर गए हैं, तो उसी को लेकर बैठक है। तो उसके हाथ में एक लोहे का छड़ी है, लोहे का एक रड है जो नियम में रखा जाता है, तो वो उसके हाथ में था और वो ज़मीन को उसमें कुछ लिख रहे थे या फिर खोद रहे थे। मैंतु कुछ बच के ना, लेकिन वो जो है जितने भी लोग थे उसके सामने कुछ बोल नहीं रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था। दहिना गोड़े के बूढ़ा आंगुरटा से भूटाए उखाड़ रहा है। ठीक है, और बूढ़ा अंगूर यानी जिसको हम लोग ठेपा भी बोलते हैं, ठेपा अंगूर जो है उसको ज़मीन में लगाकर वहाँ से भूई को, ज़मीन को कोड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड, ओकरा देख के हमरा 9-10 बछर आगुए के बाटा मने पड़ गेल। और उसको देख के 10 बछर आगू की बात है ना, 9-10 साल पहले का जो बात बीता हुआ बात है ना, अघनु को देखकर ये बात याद आ गया। ठीक है फ्रेंड, अघनु के बाबा मोरल रहे। ठीक है, आज से 9-10 साल पहले अघनु के पिताजी मरे हुए थे, वही बात याद आ गया। तखन अघनु ओहे 14-15 बछरे हल। उस टाइम जो अघनु जो था वो 14-15 साल का था। ओकर मुँहे मिसी भीन हले, और उसका मुंह में जो था वो मिसी भीन हले, मतलब उसका जो बोली व्यवहार था वो बहुत अच्छा था। जे रकम अघनु बापे के एके गो बेटा, ऐसे रकम सोमर काकाओं के बापे के एके गो बेटा। यानी आज से 9-10 साल पहले जो मरा था वो कौन मरा था, समर काका। ठीक है, और समर का बेटा था अघनु। ठीक है, समर का भी एक ठो बेटा था अघनु। अघनु के बाबा मोरल हेले, यानी अभी जो मरे हुए हैं वो कौन मरा है, अघनु के पिताजी। उसी तरह आज से 9-10 साल पहले अघनु जो हैं उनके पिताजी के पिताजी मरे थे। ठीक है फ्रेंड, तखन अघनु ओहे 14-15 बछर के रहे। उस टाइम जो अघनु था वो 14-15 साल का था। हम ओकर मुँहे मिसी भले, ओकर मुँहे मिसी भीन हले। यहाँ पर मिसी भीन हले का मतलब होता है कि बोली व्यवहार उसका बहुत अच्छा था। किसका, अघनु के पिताजी का। जे रकम अघनु बापे के एक गो बेटा, जिस तरह से अघनु जो आज है उसका भी एक ही बेटा था। अघनु का जो पिताजी है यानी अघनु जो है वो एक ही बेटा था अपने पिताजी का। सही तरी सोमर काका बाप गुजर महतो, और सोमर काका का जो पिताजी हैं वो कौन है, गुजर महतो। सोमर काका के बाप गुजर महतो बड़ी नामे लोग रहत। ठीक है, गुजर महतो जो थे वो बहुत नामी लोग थे। रामायण और महाभारत के बारे में इतना अध्ययन कर लिए थे कि उन्हें लोग अच्छा रिस्पेक्ट देते थे, अच्छा मान सम्मान देते थे, और लोग उनको अच्छा इज्जत देते थे। ठीक है फ्रेंड, सही खातिर ओकरा
सभे गाँव के डाक और मान इज्जत रहे। इसलिए गांव में जो है सोमर काका का जो है बहुत मान इज्जत था। ये दुनिया के सब दिन बाँचे ले आयल है। ये दुनिया में कौन जो है सब दिन के लिए बचने के लिए आया हुआ है। जे रकम शोभिन मोरत सये रकम एक दिन गुजर महतो मर गेल। ठीक है, और एक दिन क्या हुआ कि गुजर महतो मर गया। आजे के रकम समर काका हूँ गाँवे के गैन मैन लोग गुलाय के बापे के 7 दिन डकवैले। ठीक है, मतलब आज ही की तरह जिस तरह वर्तमान में अभी 7वां दिन में बैठक रखा गया है, उसी तरह आज से 9-10 साल पहले भी 7वां दिन में इस तरह से गणमान्य व्यक्ति सबका बैठक रखा गया था। कौन रखा था? समर काका। ठीक है, क्योंकि जो मरने वाला जो व्यक्ति था वो इसके पिताजी थे। कौन? गुजर महतो, और वो काफ़ी गणमान्य व्यक्ति भी थे। शोभिन मत देलथिन जे जैसन लोकटा रहे हले तैसने ओकर क्रियाक्रमटा होवे के चाहिए। सब कोई बोला कि गुजर महतो जिस तरह का लोग से उसका अंतिम संस्कार क्रियाक्रम भी उसी तरह से होना चाहिए। ये सलाह बैठक में दिया गया। किनको? तो समर काका को, यानी समर को, यानी अघनु के पिता को। ई लोगटा सुधे एहे गाँवे के नाय, ई तो हमनी के जाते के शोभे गाँव के लोग रहे हला। ये सिर्फ हम ही लोग का गांव का नहीं, ये पूरा अगल बगल के भी जितने गांव हैं वहाँ के लोगों पर भी ये लोकप्रिय थे और अच्छा मान सम्मान सब जगह से इनको मिला है। इसलिए इसका जो क्रियाक्रम होना चाहिए वो बहुत अच्छा से होना चाहिए। ये सलाह सब कोई दिया वहाँ पर। सही खातिर विसर्ग क्रिया नाय करले एकर जीवटा शांति नाय मिलते। ठीक है फ्रेंड, वहाँ पर एक और भी बात रखा गया कि विसर्ग क्रिया करना होगा। ठीक है फ्रेंड, विसर्ग क्रिया आगे देखते हैं कि विसर्ग क्रिया क्या होता है, और बहुत कोई को आप लोग को पता भी होगा। तो सभी लोग वहाँ पर मत दिए कि बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी प्रतिष्ठित आदमी थे, तो सबके बीच वो अपना भी मत दे दिए। सियार खोंगा के डाइबरटा बैच और 1-2 लोग ठिन पैंचा पानी करके बापे के भोज करला। और क्या किए कि सियार खोंगा का है ना, हो सकता है कि उनका ज़मीन बारी उरी होगा, तो उसको बेचकर और कुछ लोग से ऋण में पैसा उसा लेकर, और वो अपना बाप का जो क्रियाक्रम है वो बहुत अच्छी तरह से किया। विसर्ग क्रिया के साढ़ साड़िन छाड़ल और कई गो गायों बाभन के दान भेले। और विसर्ग क्रिया में क्या होता है कि वहाँ पर साढ़ साड़िन छाड़ल उसको छोड़ दिया जाता है और गाय को भी बाभन दान किया जाता है, तो वो भी किया गया। तो आप देख सकते हैं कि इनका क्रियाक्रम में काफ़ी ज़्यादा खर्च भी हुआ होगा। इसलिए जो क्या किए थे कि वो डाइबर बेच दिले, खोंगा के डाइबरटा बेच दिले और कुछ आदमी से पैसा भी लिया। ठीक है फ्रेंड। तेसर दिने मरखी करल, तीसरा दिन में मरखी किया। कते कते बापन बांध छांद पेट उड़ाए चल गए। ठीक है, और बहुत लोग आए और वहाँ पर अपना भोज में शामिल हुए, भोज में भोजन किए और चल गए। कई दिन तक समर काका के बड़ी नाम गहगहाइले। ठीक है, और समर काका जो हैं उसका कुछ दिन तक बहुत ज़्यादा नाम पूरा अपने गांव में होने लगा कि जो उनके पिताजी का क्रियाक्रम है वो बहुत अच्छी तरह से किया गया। ठीक है फ्रेंड। कुछ दिन तक सोमर काका का मन झान बुझा हले, और कुछ दिन बाद जो है सोमर काका जो हैं उसका मन झान बुझा हल। ठीक है, मतलब क्या है कि वो टेंशन में आ जाते हैं, वो चिंता करने लगते हैं। मैंतुक ऐस्ते ऐस्ते मनटा
थिर भेलै और ऋण गुला शोधाय उपाय करे लागला। ठीक है, और जितना भी उसका ऋण था उसको क्या देने का प्रयास करने लगे, क्योंकि क्रियाक्रम करने में काफ़ी खर्च हो गया था। उपाय और की करत खेती के भरोसे तो ओकर सब हले, है ना, और इसके और कोई सहारा नहीं था। जितना भी कुछ करना था उसे खेती के सहारे ही करना था। वर्षा काल आयल, ठीक है, बरसात आया। सोमर काका रोपा डोभा करे लागल और वो रोपा डोभा करने लगे। करते करते बेचारा सही खातिर अघनू के पढ़े ले छोड़ाई देल। ठीक है, और सोमर का जो बेटा है, इकलौता बेटा अघनू, वो क्या है, अकेले कितना करता, इसलिए उसका भी पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर अपने घर के काम में, खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाने के लिए कहा गया। एक दूगो खेत रोपाए हले और सोमर काका के हारे के दाहिने गरुटा मर गए। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए किस्मत कितना ख़राब है कि सोमर काका का एक दो ठो खेत जो है वो लगा और उसके बाद क्या हुआ कि उसका दाहिने तरफ का जो दायां गरुटा मर गए, है ना, क्योंकि जब जोता जाता है दाहिना तरफ जो गाय होता है या बैल होता है उस पर ज़्यादा बल लगता है। ठीक है, तो उधर ही का जो बैल था वो क्या हुआ, मर गया। ठीक है फ्रेंड, दायां साइड का जो गाय था वो क्या हुआ, मर गया। यानी कभी भी जब दोनों बैलों पर हार जोता जाता है तो दाएं तरफ का जो बैल होता है उसमें ज़्यादा बल होता है, और यहाँ क्या होता है कि दायां तरफ का जो बैल होता है वो मर जाता है। किसका, सोमर काका का, क्योंकि अब खेती बाड़ी का दिन था, उसको कर्ज भी पूरा करना है, ऋण भी देना है। एगो बाछा जेटा ई बछर दावले चलल सेटा ते बापे के भोजही साढ़ दलाई गेल हले। ठीक है, और एक बछड़ा था, एक गाय था, वो था, लेकिन क्या था कि अपने पिताजी का जो क्रियाक्रम था उसमें भी वो दान में चला गया, बाभन दान में चला गया। सोमर काका तो रोपा डणाई गेल और उसका जो था रोपा था वो क्या था, रुक गया था। की करते बेचारा, कई लोग ठोने गरु मांग देखले मेंतुक आपन काम छोड़ के देतले। ठीक है, और सबके पास क्या किया कि मांग के देखा भी, लेकिन सब कोई देने से इनकार कर दिया, क्योंकि खेती का समय सबका चल रहा था तो सब अपना अपना काम में व्यस्त था। ठीक है, सोमर काका के ठीने काचा कौड़ी नखे जे नौतन गरु किन नामते। ठीक है, और उसके पास भी पैसा नहीं था कि वो नया गाय को खरीद के लाए और फिर अपना काम करे, फिर खेती करे, तो उनके पास पैसा कौड़ी नहीं था। कोनो उपाय नहीं, शोभे के रोपल बादे भादर माहे आपन खेत गुला कोनो रकम लोके के हार गरु मांग के रोपल। ठीक है, और क्या किया, सावन में रोपनी होता है, लेकिन भादो महीना इनका हो गया और भादो महीना में वो अपना खेत को रोप दिए, धान को रोप दिए। ठीक है, खेत में अपना रोपनी कर लिए। कौन महीना में, भादो माह। अघन मास आया, समर काका खेते धान नहीं भेले और इसका जो खेत है उसमें धान नहीं हुआ। देखिए किस्मत इसका किस तरह से खराब होते जा रहा है। जेटा भेले सेटा के बछर दिन चला मुश्किल, और जितना हुआ उससे अपना खाने पीने के लिए भी चलाना मुश्किल था, यानी बहुत कम हुआ। ऋण पैसा शोधे तो दूरे के बाद सोमर काका के हालत बहुत खराब भई गेल। 2 बछर बादे आरो कई खेत बेच के ऋण गुला शोधले और 2 साल बीत गया, है ना, और धीरे धीरे उसका भी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गया और सब ऋण महाजन को देते देते क्या हुआ कि और भी कितना खेत बाड़ी बेच दिया और उसका हालत और भी खराब हो गया। ठीक है फ्रेंड, यह 4-5 बछर अघनू बिहाक बाद सोमर काका कहूँ आशा जहाँ नहीं रहल। ठीक है, और यही 4-5 बछर 4-5 साल बाद
अघनु का जो है विवाह कर देता है, क्योंकि इसके पिताजी जब समर काका का जो पिताजी मरते हैं उस टाइम ये 14 से 15 वर्ष का था, और 5-6 साल बाद जो है यानी 20-21 वर्ष में अघनु का विवाह कर देता है। ठीक है, और उनका जो है सोमर काका का जो है आना जाना जो है इधर उधर बंद हो जाता है। बेसी घरे सुतले रहले और खोइक खोइक आस पास एक लोग के सड़वैते रहल। ठीक है, और ज़्यादा इधर उधर जाना बंद हो गया था और घर में खोइक खोइक के रहे हल। ठीक है, हाँ तो बाबू अघनु कौन क्रियाटा करबे। ठीक है, अब हम लोग फिर वर्तमान में आ गए हैं, जहाँ से ये बात स्टार्ट हुआ था। आज से 10 साल पहले का जो बात स्टार्ट हुआ था, अब हम लोग वर्तमान समय में फिर वहीं जगह पर आ गए हैं। और बैठक में सभी लोग गणमान्य व्यक्ति सब पूछ रहे हैं, हाँ तो बाबू अघनु कौन क्रियाटा करबे। गाँवे के महतो पूछल, अघनु कुछ नहीं कहल। ठीक है, जब ये पूछा गया कि कौन क्रिया करना है तो अघनु कुछ जवाब नहीं दिया। महतो फिर पूछल, तोर बाप जेटा अपन बापे के बेरी करल रहो सेटा तो नहीं पारबे। ठीक है, जो आज से 10 साल पहले सोमर जो अपने पिताजी है ना गुज्जर महतो के लिए जो किया था वो तुम नहीं सकेगा। ऐसे गांव का जो महतो है, ठीक है, वो बोला सेटा तो नहीं पारबे, नहीं की विचार हो, नहीं बाबा हमें ओते नहीं पारब। ठीक है, और उसका जवाब आया कि नहीं बाबा हम उतना नहीं सकेंगे। अघनु घेचाए लुगा लेके कहले, अघनु जो है वो घेचाए लुगा लेके कहले तो की पारबी सेटा कहीं है ना। और सब वहाँ पर बोलने लगा कि नहीं सकेगा तो क्या सकेगा, बताओ तुम ही बताओ क्या सकेगा। एगो लोग के कहले, एक लोग बोला वहाँ से बैठक में, अघनु हमार दशा तो देख रहा है, तोहनिए कोनो उपाय कर दें है ना। अघनु बोलता है तोही की पारबी सेटा कह। ठीक है, अघनु से पूछा गया कि आप क्या कर सकते हैं अपना पिताजी के क्रियाक्रम के लिए, सो आप बोलिए। ठीक है, अघनु से सलाह लिया गया तो अघनु बोलता है हमार दशा तो देखबे कर रहा है, तोहनिए कोनो उपाय कर दें है ना। मेरा दशा तो आप देख ही रहे हैं क्या है, क्या स्थिति है, तो आप ही लोग बैठक में आए हुए हैं तो कुछ उपाय कर दीजिए। तो महतो सब वहाँ बोलता है तो सुन बाबू, तोय बापे तो विशेषर्ग क्रिया करल हलो। तुम्हारे पिताजी जो हैं वो विशेषर्ग क्रिया किए थे अपने पिताजी के समय, बहुत ही अच्छा तरह से वो अपना पिताजी का क्रियाक्रम किए थे। तोय कम से कम पंचदानटा करिए तो तोर बाप के शांति मिलतो। ठीक है, कम से कम तुम क्या करना कि पंचदान कर देना, तब जाके तुम्हारे पिताजी को आत्मा का शांति मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है कलथुन, पंचेक बाटले सभिन कई उठलन, और सब कोई वहाँ पर सहमति दिया कि हाँ हाँ यही होना चाहिए, पंचदान कम से कम कर दो, तभी तुम्हारा पिताजी का आत्मा का शांति मिलेगा। पंचदाने की भोज लगते हैं, पंचदान में क्या भोज लगेगा, पंचदाने की भोज लगते हैं। तो अघनु ये पूछ रहा है। ठीक है, भूई टाइक के नज़र में नज़र नहीं मिला रहा है, नीचे तरफ देख के बोल रहा है बैठक में सभी गणमान्य व्यक्ति सबको, वहाँ पर आए लोगों को, कि पंचदान में क्या चीज लगेगा। एगो लोग के कहल उठले, एगो लोग कहे उठले दही चिवड़ा चाहिए, दाल रोटी संगे कोनो गुरुआ जिनिस चाहिए। ठीक है, वहाँ पर दही चूड़ा देना होगा, दाल रोटी देना होगा और कोनो गुरुआ चीज़ देना होगा। गुरुआ का मतलब होता है मीठा, कुछ मीठा चीज़ देना होगा। गुरुआ जिनिस माने बूंदिया चाहे मिठाई। ठीक है, गुरुआ चीज़ माने बूंदिया या फिर मिठाई आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पर अघनु बोलता है कि गुड़ देने से नहीं चलेगा। एगो दोसर लोग कहले गुड़ देले नहीं चलते। तो अघनु फिर बोला नाय बाबा ओते हम नाय पारबो,
है ना। अघनु फिर बोलता है बैठक में कि बाबा हम इतना नहीं सकेंगे, हम इसके लिए हम सक्षम नहीं हैं। इतना ना पारबे तो की पारबे रे, तोर बाप की रोज रोज मरतो, है ना। फिर वहाँ बैठक में सब बोलने लगा कि ये नहीं सकेगा तो क्या सकेगा, क्या तुम्हारे पिताजी जो हैं वो अब दुनिया से चले गए हैं, क्या वो रोज़ रोज़ मरेंगे। इस तरह से बोला जाता है। बाँस झारे बाँसे जन्मे हरे बोका, मतलब बाँस में बाँस ही जन्मता है, दूसरा चीज़ नहीं जन्मता है। तो वहाँ के लोगों का कहना था, बैठक के लोगों का, कि जिस तरह से तुम्हारे पिताजी ने अपने पिताजी के लिए जो क्रियाक्रम किया था उस तरह से तुम भी करो, तुम थोड़ा सा साहस दिखाओ और करो। तोर बाबा का रकम तोर बापो धर्मनिष्ठ लोग रहे, जिस तरह से तुम्हारे पिताजी भी जो थे वो धर्मनिष्ठ लोग रहे, मतलब वो जो थे धार्मिक लोग थे, है ना। तुम्हारे दादाजी की तरह भी तुम्हारे पिताजी भी क्या थे, धार्मिक लोग थे। और तकर बेटा ऐसा कर ले कैसे काम चलतो, तोर बापे के जीवटा उड़ैत रहे है सेटा कि तोरा बेस लगतो। यानी वहाँ पर बोला गया कि तुम्हारे पिताजी का जो आत्मा है उसको शांति नहीं मिलेगा, तो क्या तुमको ये अच्छा लगेगा। ठीक है, यही सबका जो है बैठक में सबका ये निर्णय लिया गया था। एगो दोसर लोग कहे, एहे गुलाय तो मानुष जिंदगी के कर्मो लाए हो, कायल दिने सोमर बापेक बेरी विशेषज्ञ क्रिया करल तबे नाय आज ओकर नाम है वो है। यही तो सबका कर्म है। जिस तरह से तुम्हारे पिताजी जो हैं सोमर हैं, जिस तरह से इतना अच्छा से क्रियाक्रम किए उस तरह से तुम भी करो। यही सब तो दुनिया में है, ये हैं और क्या है। फिर यह सब समझ तो मानुष के चिन्हल जाए, और यही समय में यही सब चीज़ में तो मनुष्य को पहचाना भी जाता है कि वो किस तरह का आदमी है। अघनु चुपचाप मुड़टा गाड़ के सुन हल और सोचले जे कि की करब की नहीं, है ना। और नीचे वो सबका बात सुन सुन के हैं और वो मन ही मन सोच रहा है कि क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन जिस तरह से वहाँ बैठक में इसको थोपा जा रहा था उसके लिए वो एग्री नहीं था। मेंतुक ओकर गोदी कोनो काम नहीं कर हेले, है ना। अघनु जो है सोच रहा था कि हमसे नहीं होगा और चारों तरफ से बोल रहा था करने के लिए। महतो अघनु बाटे मुहटा कर के कहले, साहस कर रे अघनु, सब भगवान पार करवथु। महतोक संगे आरहो कई दूगो लोग से हाँ में हाँ मिलथिन। और वहाँ पर सब कोई बोलने लगा कि साहस करो, टेंशन मत लो, हो जाएगा सब, आराम से करो। पहले तुम एग्री तो हो करने के लिए, सब अपने आप भगवान तुमको अच्छा से सफल बना देगा। ठीक है, ज़्यादा सोचो नहीं। इस तरह से सब हाँ में हाँ मिलाया। किसका क्या चीज़ अटका हुआ है सब भगवान की कृपा से हो ही जाता है। इस तरह से सभी बैठक में लोग बोलें। ठीक है, बाबैत एते खेत कर दे रखल हथुन, है ना। और तुम्हारा इतना संपत्ति है तुम्हारा बाप दादा का, कि तुमको सोचने का ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दादा पूर्वज बाप दादा सब इतना कर दिए हैं कि तुमको उतना टेंशन नहीं है। ई बात गुला सुन बादे हमें अधनुक बाठे भवलो तो देखलो जे अघनु दोसर बाठे मुँह और घुराई के धोतिए के खूंटटाएँ आँखटा पोछ रहा है। ठीक है, और एक आदमी जो है अघनु की तरफ देखा। अघनु जो है दूसरा तरफ मुँह करके धोती का जो किनारा होता है उससे अपने आँख को पोंछ रहा है, यानी सबके बीच में वो रो रहा था। ठीक है फ्रेंड, ओकर ई दशा देख के हमार से नाय रहल गेल और हम ओगवाई के कहलिए, एकरा एते बोड़ बोझाटा काहे जबरदस्ती लाए देहाक जेटा पारते नहीं, है ना। एक लोग बोलता है कि इसको इस तरह से ज़बरदस्ती काहे मतलब लाद दे रहे हैं, जो चीज़ ये सकेगा नहीं करने सकेगा, तो बेचारा इसको इतना बड़ा बोझ मत दे दीजिए। ईटा तो अन्याय लागे, है ना। ये तो क्या है,
अन्याय है। के लागे रे, है ना, उधर से ही एक आवाज़ आता है बैठक से, के लागे रे, बड़का न्याय और अन्याय देखने वाला, है ना, बड़ा तुम अन्याय और न्याय दिखा रहा है। ई गुला के मरम तो की जानबे, है ना, ये सब का मरम तुम क्या जानेगा। न्याय हो रहा है और अन्याय हो रहा है। हमनी के यह गुला करते करते मुड़े चूल पाइक गेल, और काल्हे के जन्मल टाय हमरा बतवे जे कौनटा न्याय और कौनटा अन्याय है। वहाँ पर सब बैठक में एक आदमी बोलता है कि हम लोग का ये सब करते करते मुड़े के चूल पाइक गेल, यानी बाल पक गया उसका, और तुम हमको सिखा रहा है, आज का लड़का हमको तुम सिखा रहा है कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है। ठीक है, तो जो अघनु के पक्ष में बोला था उसको भी वहाँ पर डांट दिया गया। हो सकरू आपन नत्यान तनी बुझाए दहा, अटर पटर नाय कर तो खिसाए के महतो कई उठला। ठीक है, अब वहाँ पर जो है जिसको डांटा था तो सकरू का पोता था, उसको बोला कि हो सकरू अपन नतिया के थोड़ा बुझा दो, है ना, मीटिंग में ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, ये ज़्यादा इसको नहीं बोलने बोलो। ठीक है, और वहाँ से वो जो है उठ के चल देता है। जो अघनु के पक्ष में बोलता है वो वहाँ से उठ के चल देता है। खिसिया के महतो कई उठल, हमरा बाबा खूबे डांटे लागल, है ना, और जो बोला था उसका जो पोता था उसको खूब डांटने लगा कि तुम ऐसा काहे बोल रहा है, इसका पक्ष में काहे बोल रहा है। लाओ तो एगो दोसर लोके कहे उठले, और फिर एक दूसरा कोई वहाँ पर बोल उठ, आज कल के गिदर बुद्धिटा भ्रष्ट भय जा है ना, दू अक्षर पढ़ की लहत अपन बड़का ज्ञानी बुझे लागत, है ना। वहाँ बोलने लगता है कि 2-4 अक्षर पढ़ क्या लेता है, अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है। कोनो धर्म कर्म माने है ना खोजे हत, और कुछ धर्म कर्म मानने ही नहीं खोजता है आजकल का लड़का। 2-4 अक्षर पढ़ क्या लेता है, तो सब धर्म कर्म यही लोग जानने लगता है। आरहो की कहे रहला, हमें हुआ टसक देली, है ना, और क्या क्या बोल रहा था, लेकिन जो बोला था वो वहाँ से निकल गया। ठीक है, वहाँ से चला गया। जो अघनु के पक्ष में वहाँ पर बोला था वो उसको बहुत खोरी खोटी सुनाने के बाद वो वहाँ से चला गया। आर आते आते हमार दहीटा घामे भींग गया, और आते आते घर आते आते उसका जो शरीर है वो पसीना से भींग गया। ठीक है, पसीना से भींग गया। घामे मतलब होता है पसीना। कुछ घड़ी बादे हमें सोच लो जे आइजे देखिए अघनु के वो सब की कर लथिन, है ना, और घर से फिर वो सोचा कि चलो देखते हैं कि अघनु को वो लोग क्या किया, क्या डिसीजन दिया, क्या नहीं दिया। अघनु कुल्ही ढुकल पड़े, है ना, कुल्ही मतलब कि अघनु जो है, अघनु का जो मोहल्ला है वहाँ पर जैसे आया, हमें अघनु के माए के कांदल साड़ा सुने पार लो, और जैसे वहाँ पर उसका मोहल्ला घुसा तो उसका जो माँ है, अघनु का जो माँ है, उसका साड़ा सुनने को मिला। कांद कांद कहले, तोय मोरले नाय, बेटवा के मोराए रखली राजा हो। ठीक है, आप मरे नहीं हैं, मेरा बेटा को मोरा के चल गए हैं। ठीक है, आर तनी आगू गेल हों, आर आगू देखे पार लो, और थोड़ा सा आगू गया तो वो सुना था, लेकिन जैसे आगे गया तो देखा कि हाँ अघनु के घर से ही आवाज़ है और उसकी माँ रो रही है। अपने पति को कोस रही थी कि तोय नाय मोरले, बेटवा के मोराए राखली राजा हो। ठीक है, मेरा बेटा को आप इतना बड़ा भार दे के चल गए। आर तनी आगू गेल हो, आर अघनु के देखे पार लो, और थोड़ा सा आगे गया तो फिर अघनु को देखा। देख लो बामा गोड़े के हठुटाएँ हाथ गुला दे के ओकर ऊपरे मुड़ टलाद के बैसल है। ठीक है, मतलब मुड़ में हाथ रख के बैठा हुआ है, मुड़े हाथ लेके बैठल है, और लोहा के छड़टा हाथुटा से भूई तक सटल है। और क्या है कि जो लोहा है उसके हाथ में जो था वो ज़मीन तक
सटा हुआ है। आँख का जो आंसू है, लोर जो है वो रस्सी की तरह बह रहा है, यानी बहुत ज़्यादा लोर बह रहा है। किसका? अघनु का। ओकर अढ़ाई बछड़े गिदर बाबूटा कहिए के अघनु के खोटे खेले, है ना। और उसका 2.5 साल का जो बच्चा था अघनु का, वो उसके पापा के, वो अपने पिताजी के पैर में खोटक रहा था। ठीक है। हमार और साहस नहीं भेल, है ना, उसका और साहस नहीं हुआ जे जाए के अघनु से राब करम, कि अघनु से जाके बात करता, और राब करियो के की करतले, और बात करके भी क्या करता। ठीक है। सब तो भये गेल रहे, पूरा पंचायत जो है अपना फैसला सुना दिया था। हमें ओहे ठिन से भारी मन ले के घर घुरलों, और वहीं से देख के वो अपना घर घूम गया। कुल्ही आके देख लो 2-3 गो गिदर गाल मार हलथिन, है ना। और जैसे ही वो घर की तरफ लौटने लगा तो देखा, उसके मोहल्ले में ही देखा कि 2-3 गो जो बच्चा है वो गाल मार रहलथिन, है ना, मतलब बात विचार कर रहा था। एगो गिदर, एक ठो बच्चा बोलता है, रोबिया शुक्रवार दिने रमसा के बाबा के भोज लागे रही, है ना। मतलब शुक्रवार को जो है वो रमसाक यानी रमेश बाबा के भोज लागे रही, है ना, यानी अघनु के जो पिताजी हैं उसका भोज है। इस तरह से एक बच्चा बोलता है। तो वहीं पर वो सुन भी लेता है, जो ये जानने का जिज्ञासा दिखाया था कि अघनु को क्या डिसीजन दिया। ठीक है ना। तो एक बच्चा बोलता है कि पता है क्या क्या वहाँ पर मिलेगा। तो दूसर का बच्चा बोलता है, हाँ हाँ, दाल रोटी या बूंदिया। बाप एगो प्लास्टिक आन देत, है ना, और मेरे पिताजी जो है एक प्लास्टिक ला देंगे। तो पहल का बच्चा बोलता है, काहे? दोसर का बोले हैं, भोज खाए ले नहीं जीबे की, तोरा नहीं जीबे, भोज खाए ले तो नहीं जीबे की, मतलब तुम नहीं जाएगा। तो दूसर का बोलता है, जीबे कैसे ना जीबे, हाँ हाँ रे ठीक कहें रे, तो हमहूँ अपन बाप के प्लास्टिक आने कहबे, है ना, और हम भी अपने पिताजी को प्लास्टिक लाने के लिए कहेंगे। बूंदिया कथी आनबे, है ना, मतलब बूंदिया क्या चीज में लाएगा। गिदर गुलाक बात सुन के हमें आर घूर चलनो, और वो जो है वो बच्चा सबका बात सुन के वो घर चला गया। घर आए हम खाटी टाएँ बैसलों और पीठे के भोरे गिर गेलों, है ना। घर आके वो खाटी में बैठा और पीठ के बल पर गिर गया। हमार गोदी टाए एगो सवाल घूरे लागल की, उसके मन में एक सवाल घूमने लगता है, क्या सच में दाल रोटी बूंदिया खैले मोरल अघनु के बाप जीवटा शांत हो जाएगा, मतलब जीवटा साबित शांति पड़ते। क्या सच में दाल रोटी बूंदिया से ही अघनु के जो पिताजी हैं उसके पिताजी का आत्मा का शांति मिल जाएगा? यह बात उसके मन में दौड़ने लगता है। ठीक है। ई की एखनो बाँचले है, क्या वो अभी भी बचा हुआ है? क्या ऐसा करने से उसके आत्मा को शांति मिल जाएगा? ई सगरटा कहाँ के, है ना, ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ का नियम है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और इन सभी क्लासों का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप खोटा स्टडी में सेंड कर दिए जाते हैं, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। धन्यवाद।